नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में, वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में हर एक खबर का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं खबर एक मिनट। ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी के दावे पर मंगलवार को फिर सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होगी। दरअसल मस्जिद पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में पक्षपात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि मस्जिद की दीवारों को खरोंचे जा रहे हैं। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया था। अब कोर्ट कमिश्नर को लेकर मंगलवार को सुनवाई होगी। जैसे कि ताला तोड़ के अंदर जाने का, बैरिकेटिंग के अंदर जाने का कोई आर्डर नहीं, वो अंदर जाने के लिए वजीद थे। पत्थर वगैरह जो था उसको पलट के उसको साफ करके, और जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए उस पर कोई ध्यान नहीं, वादी पर जो कह रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब वजहों से कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया कि साहब ये मनमाना कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच इनसे नहीं हो पाएगी और इनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। इनको बदल के कोई दूसरा वकील कमिश्नर निर्धारित किया जाए, कोई किसी सीनियर को। वहीं कोर्ट कमिश्नर को 10 मई यानी मंगलवार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर मंगलवार को सर्वे होगा। लेकिन अब सर्वे की तारीख कल की सुनवाई के बाद तय होगी। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 5 वादियों में राखी सिंह मुकदमा वापस अब नहीं लेंगी। राखी सिंह ने पहले कहा था कि वो मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अब उनके वकील जितेंद्र सिंह विशेन का आरोप है कि इस केस को कई देश विरोधी ताकतें प्रभावित कर रही हैं। काशी ज्ञानवापी मस्जिद का रहस्य गहराता जा रहा है। एक दिन पहले खबर आई कि इस विवाद में 5 याचिकाकर्ताओं में से राखी सिंह अपना केस वापस लेंगे, लेकिन सोमवार को राखी सिंह के पैरोकार ने स्पष्ट कर दिया कि राखी सिंह केस में बनी रहेंगी। को स्पष्ट कर दूं, राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा वापस नहीं हो रहा है। अन्य 6 मुकदमों में से एक मुकदमा नंबर 350, जिसमें मैं खुद आदि विश्वेश्वर स्थान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू की तरफ से वादी हूं, उस मुकदमे को मैंने अपना नाम वहां से विड्रॉ करा है। इसमें कई देश विरोधी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुकी हैं। राखी सिंह के पैरोकार का आरोप है कि कुछ देश विरोधी ताकतें इस केस में शामिल हो गई हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस केस से जुड़े कुछ लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से संचालित हो रहे हैं। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब आगरा में ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दरअसल ताजमहल परिसर में 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है। देखिए, याचिका मैंने जो लगाई है, ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब नहीं झेल सकता। अयोध्या के बीजेपी नेता की ओर से दायर याचिका में दावा किया है कि ताजमहल के 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचली हिस्से में अस्थायी रूप से बंद 22 कमरे हैं, जिसमें भगवान शिव का मंदिर है। ये माननीय अदालत पर निर्भर करता है कि उस याचिका में कितना तथ्य पूरक है, उसके आधार पर वो स्वीकार करते हैं अथवा निरस्त करते हैं। यदि याचिका स्वीकार हो जाती है तो तमाम हियरिंग के बाद उसमें एक निर्णय आता है, और वो निर्णय देश की जनता को भी और सरकार मानने के लिए बाध्य है। वाराणसी आगरा के बाद अब मथुरा से बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में ईदगाह के सर्वे के लिए शपथ पत्र दाखिल हुआ है। सिविल कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल हुआ है। काशी मामले का उदाहरण दिया गया है। वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की गई है। 10 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि कल ही इस मसले पर भी सुनवाई होगी। मथुरा में वीडियोग्राफी कराने की मांग की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सर्वे की डिमांड, और वो भी वीडियोग्राफी के साथ। और इसी मांग के साथ एक याचिका दाखिल की गई है। हवाला दिया गया है वाराणसी का कि जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी हो रही है, सर्वे हो रहा है, अदालत ने यह आदेश दिया है, तो इसी तरह का एक आदेश दिया जाए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर भी।
तो अब कल ही इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। और मथुरा में मंदिर के गर्भगृह में मजार बनाने का दावा किया गया। संतों ने प्रशासन को 15 दिन के अंदर मामले को निपटाने की चेतावनी दी है। दरअसल मथुरा के शाहपुर में मंदिर के गर्भगृह की जगह पर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। संतों ने इस मजार को हटाने की मांग की है। संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर मजार नहीं हटाया गया तो वहीं धर्म पंचायत करेंगे। जब वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया है कि हमारे यहाँ इस ज़मीन पर हमारा इंद्राज नहीं है, कोई नाम नहीं है, बांके बिहारी का ही नाम है, केवल हमारे मथुरा के कागजों में बांके बिहारी, यहाँ पर बांके बिहारी की जगह इन्होंने कब्रिस्तान कर दिया। ऊपर कहीं भी लखनऊ तक और किसी वक्फ बोर्ड तक कोई नाम वहाँ पर दूसरा नहीं है। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ का दावा है कि ये जमीन बांके बिहारी मंदिर शाहपुर के नाम से दर्ज है, लेकिन 2004 में मुलायम सरकार में साजिश के तहत कब्रिस्तान में दर्ज करा दी गई और मजार बना दी गई। इधर ज्ञानवापी मस्जिद के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सर्वे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। श्रृंगार गौरी के पक्षकार ने विपक्षी दलों पर केस प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी के दावे पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहे हैं। वादी ने आरोप लगाया कि केस को प्रभावित करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल हो गई है। इस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा, जो ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद करती है जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा सकें, और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमुनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज महंगाई है, क्या महंगाई पे बहस करनी चाहिए बीजेपी को, नहीं करनी चाहिए? इस बीच मस्जिद पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया कि सर्वे करने वाले वकील कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं। इस केस में 10 मई सर्वे को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा 10 मई यानी मंगलवार को ही फिर सर्वे की अगली तारीख दी जाएगी। उधर चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत के बाद सियासत जारी है। सैयद राजा के मनराजपुर में आज अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए। बात अगली खबर की कर लेते हैं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी को NBW जारी कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। दरअसल जमीन अधिग्रहण से जुड़े केस में कोर्ट की अवमानना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद रितु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप IAS अफसर हैं, आपको नियम पता है। हर रोज हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। अधिकारियों का ये रूटीन बन गया है। हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है। आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते। आदेश का पालन नहीं करने पर नतीजा झेलना होगा। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। 6 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने अवमानना पर NBW जारी करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने माहेश्वरी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। इधर गाजियाबाद डीएम ऑफिस में एक शख्स ने खुद को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। दरअसल गाजियाबाद में डीएम ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसकी जान बचाई और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। SSO को मिल चुका हूँ। रात में मुझे 10 लाख रुपए की धमकी देते हैं। मैं बनना चाहता हूँ सर, मोहल्ले में बेइज्जती हो चुकी है सर। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती सर। मुस्लिम पक्ष के लोग आते हैं, मेरे घर में धमकी देके जाते हैं। रात में मेरे ऊपर पिस्टल तान दी साहब। पुलिस की हिरासत में ये शख्स दरअसल आरोपी नहीं पीड़ित है। इसका आरोप है कि इसकी नाबालिग बेटी को दूसरे धर्म के लड़के ने जबरन कैद किया हुआ है। कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस शख्स ने लव जिहाद का आरोप भी लगाया है।
इधर अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिले के लोगों को कई सौगात से नवाजा है। किसी को घर की चाबी मिली तो किसी को शौचालय का गिफ्ट। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल देकर स्वागत किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जन चौपाल में लगी सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जन चौपाल कार्यक्रम में अमेठी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, सीडीओ समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया। साथ ही पीएम आवास के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने मनरेगा के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। अपने अमेठी दौरे के दौरान ईरानी ने शौचालय के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए और दिव्यांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मंत्री स्मृति ईरानी ने मत्स्य पालन के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिए। इधर अमेठी में ही एक शादी समारोह में शिवपाल यादव के पहुंचने से सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। अखिलेश और शिवपाल की अदावत के बीच इस शादी में पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रामसुफल पांडे की नातिन को आशीर्वाद देने शिवपाल यादव अमेठी पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई लोग कयास लगाने लगे। दरअसल जिनके घर शादी में शिवपाल पहुंचे वो रामसुफल पांडे का घर है। कहा जाता है कि रामसुफल पांडे मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु रहे हैं। रामसुफल पांडे को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। कहते हैं मुलायम सिंह के राजनीतिक सफर में रामसुफल पांडे का काफी योगदान रहा है। ऐसे में शिवपाल यादव का रामसुफल पांडे के यहाँ शादी समारोह में जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल शिवपाल और अखिलेश की नाराजगी के बीच मुलायम सिंह भी बेटे अखिलेश के साथ रहने के संदेश देते रहते हैं। ऐसे में शिवपाल का उनके गुरु के यहाँ पहुँचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर यूपी में अपराधियों के खिलाफ मिशन क्लीन जारी है। योगी के आदेश के बाद हर जिले में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 16 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और महेशगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है, जो हत्या का अभियुक्त था और उस पर 50,000 रुपए के इनाम घोषित था। 2006 की गांव तिरछा की एक हत्या थी, उसमें वो अनुच्छेद चल रहा था लगातार, क्राइम नंबर 8/2006 का। बदमाश लालता प्रसाद यादव को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने महेशगंज इलाके से गिरफ्तार किया है। बदमाश लालता पर हत्या का मुकदमा पिछले 16 साल से चल रहा है। 16 साल पहले उसने तत्कालीन ग्राम प्रधान अवधेश वर्मा की हत्या की थी, जिसके बाद से बदमाश फरार चल रहा था। और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अफजाल अंसारी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में ये पूछताछ चल रही है, ईडी के दफ्तर में ही पूछताछ चल रही है। तो ईडी के दफ्तर में अफजाल अंसारी से पूछताछ इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से, ईडी दफ्तर में ही ये पूछताछ हो रही है अब्बास अंसारी से। अफजाल अंसारी से पूछताछ चल रही है ईडी के अधिकारी। अवैध संपत्तियों को लेकर ये पूछताछ, और जो संपत्ति स्रोत क्या है, कहां से अर्जित की गई ये संपत्ति, इस मामले को लेकर अब्बास अंसारी से पूछताछ इस वक्त ईडी के दफ्तर में ही चल रही है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी दौरे पर दादरा गांव जाते वक्त वजीरगंज के पास सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को गन्ने का जूस पिलाया। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेठी के रास्ते पर थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वहां पर सड़क किनारे कुछ महिलाएं खड़ी थी। स्मृति ईरानी यहां रुकती हैं, गन्ने का जूस खुद पिया इन्होंने और साथ ही महिलाओं को भी पिलाया और एक बच्चे के साथ सेल्फी भी ली। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।